हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आखिर क्या होने वाला है जुलाई के महीने में? कोई सच क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि जुलाई के महीने में शनिदेव महाराज, बुध महाराज, सूर्यदेव भगवान, शुक्राचार्य जी, यह ग्रह राशि गोचर करने वाले हैं। कोई ग्रह वक्री होगा तो कोई ग्रह राशि गोचर करेगा, जिससे आपके जीवन पर एक बड़ा बदलाव इस महीने देखने को मिलने वाला। कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन पर आप मालामाल होने जा रहे हैं, जिन तारीखों पर आप वर्षों से रुके कार्य आपके संपूर्ण हो सकते हैं, जिन तारीखों पर धन मिलने की संभावना है। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपको किस कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपको कब सफलता प्राप्त होगी। चलिए फिलहाल में हम चर्चा करते हैं मासिक राशिफल के बारे में और कौन सी कहानी इस महीने बनने वाली है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं और ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, राशि क्या है, तो नाम राशि पर देख लीजिए तो भी सूट करेगा। चलिए चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए बात करें तो व्यापार में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस महीने आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये कहानी नई बनने वाली है। नई कहानी ये बनने वाली है कि व्यापार में तो आपको काफी लंबे समय से आपको कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, व्यापार में आपकी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, व्यापार एक जगह पर रुका हुआ था, तो संभवतः ही आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये पहली चीज आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर कार्य आपके, धन के लाभ आपके श्रेष्ठ होंगे और धन के स्रोत आपके इस महीने खुलने वाले हैं। धन के जो स्रोत हैं वह इस महीने खुलने वाले हैं और साथ ही साथ में धन का लाभ भी आपको उत्तम अच्छा होने वाला है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पत्नी के साथ परामर्श, यानी कि आपकी जो पत्नी है उनसे आप परामर्श लेंगे तो काफी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। धन में आपके पूर्ण तरीके से वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में धन में आपके वृद्धि होगी, वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में पत्नी से आपको सलाह अवश्य लेनी है। पत्नी से अगर आप सलाह नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर पत्नी के साथ में आपको अवश्य ही कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पत्नी से सलाह एक बार अवश्य ले लें। इस चीज का ध्यान रखें। अगर पत्नी से सलाह नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप स्त्री हैं और आप कुछ करती हैं, जैसे बिजनेस करती हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड करती हैं, तो एक बार अपने पति से भी अवश्य ही सलाह अवश्य ही ले लीजिएगा, तो काफी अच्छा लाभ रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस महीने, वह आपके धन के मार्ग में जो आपके बाधाएं आ रही थी, आपके धन के मार्गों में आपके जो बाधाएं आ रही थी, वह बाधाएं आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ व्यापार से आपके संपत्ति में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं से आपके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शत्रुओं से बात विवाद बन सकती है, शत्रुओं से सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ में आपके महीने के अंत में आपके कार्य जो है ना, वो जो भी कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे वह कार्य आपके संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो हमने नॉर्मल आपको बताया है। अब हम आते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड पर जब आप आएंगे और देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है और क्या होगा, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक बार ग्रहों का हम गोचर आपको बता देते हैं, कौन सा ग्रह हमारा कब राशि गोचर करेगा। तो सबसे पहले आपके लगनेश मंगल देव कहां पर है, सप्तम भाव पर रहेंगे और लगन भाव को आपके दृष्टि देखेंगे सप्तम दृष्टि से। उसी के साथ ही साथ 7 जुलाई को बुध महाराज राशि गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे बुध महाराज आपके नवम भाव से निकलकर। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे 5 जुलाई को, 5 जुलाई से को आपके नवम भाव से आपके दसम भाव पर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज 27
जुलाई को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में होंगे। केतु महाराज 10वें भाव पर रहेंगे और उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा, जिससे सबसे पहले इस महीना लाभ होगा उन लोगों को। सबसे ज्यादा 2 लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, उनके पद में प्रमोशन, सैलरी ये बढ़ सकती हैं। पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। उसी के साथ ही साथ सैलरी के साथ ही साथ में जो लोग स्वदेश हैं यानी अपने ही देश में हैं और जाना चाह रहे थे विदेश, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था या अन्य कोई समस्या चल रही थी, तो वह समस्या समाप्त ही दूर होती हुई नजर आएगी। वीजा वगैरह पास हो सकता है आपका। उसी के साथ ही साथ में विदेश किसी कारणवश कोई परेशानी आपकी चल रही थी जिसके कारण आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो संभवतः ही आप विदेश की यात्राएं आपकी संभवतः ही होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस महीने, वह क्या मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रुके हुए कार्य तथा रुका हुआ पैसा आपका, कहीं पर रुका हुआ पैसा है वहाँ आपका निकल सकता है। कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, तो वह संभवतः ही आपका निकल सकता है, लेकिन थोड़ा भागदौड़ करनी पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ काफी लंबे समय से कोई प्रश्न आपके माइंड में चल रहा था और वो प्रश्न, उसका हल आपको नहीं मिल रहा था। कोई जैसे माइंड में कोई चीज चल रही थी कि ये समस्या कैसे समाधान हो, इस समस्या से हम कैसे निकल सकते हैं, तो संभवतः यहाँ पर उस समस्या से आप निकलते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। व्यवसाय की बात करें तो मंगल जो है ना आपके 7वें भाव पर है, तो व्यवसाय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय के साथ ही साथ में नौकरी में भी आपके काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल केंद्र पर है और षष्ठमेश आपके मंगल बनते हैं, तो नौकरी में कुछ सुधार आपके होते हुए नजर आएंगे। जो काफी लंबे समय से नौकरी में कोई सुधार आपके नहीं हो पा रहा था, तो नौकरी में काफी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलने वाला है। तथा उसी के साथ ही साथ में हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल स्वक्षेत्री देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो हेल्थ की बात नहीं ज्यादा मैं करूंगा, लेकिन हाँ बदलते मौसम के हिसाब से सर्दी जुकाम ये चीजें होने की संभावना रहेगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह काफी उत्तम आपको अच्छी देखने को मिलेगी। आप मांगलिक कार्यों में भी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। कुछ मांगलिक कार्यों में आप जो है वह सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ में भी आपका पूर्ण तरीके से रुचि, आपकी पूजा पाठ में आपकी रुचि जो है वह काफी उत्तम अच्छी बढ़ती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में संतान का भी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ, शादी से पहले प्रेम करते हैं, कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी, किंतु महीने के एंड में फिर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तारीखों की बात करें तो इस महीने की 3, 8, 12, 24 और 26, यानी कि लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 26 तारीख और 24 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से बाहर जाएं तो लाभ होगा। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों की मदद करें, वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवाएं, नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं। इन तारीखों पर कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो प्लीज इन तारीखों पर नए कार्य की शुरुआत ना करें। जो शुभ तारीख है, जो धन के योग आपके प्रबल होंगे, वह तारीख सबसे पहले रहेगी 5 तारीख। 5 तारीख के साथ ही साथ में आप लोगों के लिए रहेगी, आप लोगों के लिए 15 तारीख। 15 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए रहेगी 20 तारीख। 20 तारीख के बाद में आप लोगों के लिए 28 तारीख। ये बेहद शुभ तारीख है आप लोगों के लिए रहने वाली। मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ इन तारीखों पर आप जुआ खेलें, सट्टा खेलें, लॉटरी लगाएं, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। इन तारीखों पर धन के योग आपके जो है वह प्रबल होते हुए नजर आएंगे। अब उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसी के साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। और उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, बंदरों को गुरुवार के दिन चना आदि खिलाएं, इससे भी लाभ उत्तम अच्छा आपको होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एकादशी और पूर्णमासी के दिन चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें। ये उपाय करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे।
तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।